मेरी एक सब्सक्राइबर थी और वो रहती हैं अमेरिका में ना, काफ़ी टाइम से वो वहीं पे रहती हैं। अभी वो अपने बहन भाई की शादी पे आई हुई थी पाकिस्तान। उन्होंने मुझे इंस्टा पे मैसेज किया था कि मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आप के लिए कुछ गिफ्ट लेकर आना चाहती हूँ, तो प्लीज़ इजाज़त दें। मैंने बहुत ज़्यादा मना किया, मैंने कहा नहीं शुक्रिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आप बस दुआ कर दिया करें। लेकिन वो कहती हैं कि नहीं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, मैं आपके लिए गिफ्ट्स लेकर आई हुई हूँ। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा, जब वो पाकिस्तान आई ना, मुझे उन्होंने मैसेज किया लास्ट टाइम तकरीबन आज से 10-15 दिन पहले कि मैं पाकिस्तान आई हुई हूँ और मैंने आपके लिए कुछ गिफ्ट्स लाए हैं, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा कि मैं तो कश्मीर में रहती हूँ और कश्मीर में तो यहाँ से आप इतनी दूर कैसे आएँगी ना, वो इस्लामाबाद वाली साइड पे रहती हैं। वो मुझे कहती हैं अच्छा चलें, आप ऐसा करें कि आप मुझे अपना एड्रेस सेंड कर दें, तो मैंने जो गिफ्ट्स लाए हैं वो मैं भेज देती हूँ। मेरी ये कोशिश थी कि चलो मैं पहले मना कर सकूँ, लेकिन फिर उन्होंने इतना ज़्यादा मुझे फ़ोर्स किया, मैंने उनको फिर अपना एड्रेस सेंड किया। अच्छा, जब मैंने एड्रेस सेंड किया ना, तो मुझे कहती हैं कि ये छोटा-सा तोहफ़ा है, आपने इसको ज़रूर कबूल करना है। अच्छा, मैंने कहा चलो ठीक है, मैंने एड्रेस दे दिया। उन्होंने शायद उसी दिन डिस्पैच कर दिया था, तकरीबन 5 से 6 दिन बाद ना मुझे पार्सल रिसीव होता है। मैं ऊपर ऐसे ही ना काम वगैरह कर रही होती हूँ, तो मेरी मदर इन लॉ आती हैं, तो मेरी नानी की बेटी आती है, वो कहती है आपका पार्सल आया हुआ है। पहले मेरे हस्बैंड को कॉल आई है पार्सल वाले की, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं मैं बिज़ी हूँ, मैं आज रिसीव नहीं करूँगा, तो कल रिसीव कर लूँगा। तो उन्होंने बोला कोई पेमेंट वगैरह नहीं करनी है, आपने ऐसे ही रिसीव करना है। अच्छा, पार्सल वाले को इतना पता था कि ये इस घर में ज़्यादा पार्सल वगैरह आते रहते हैं, चीज़ें आती रहती हैं, तो उन्होंने ना दरवाज़ा ला करके ना, तो मेरी मदर इन लॉ को पार्सल दे दिया। अच्छा, वो आई, वो कहती हैं किधर से आई हैं चीज़ें, ये कौन है, क्या है? मैंने कहा मुझे मुझे खुद नहीं पता, ये हो सकता है मेरी एक सब्सक्राइबर है, तो उन्होंने चीज़ें वगैरह भेजी हो ना। तो कहती हैं ओपन करो। मैंने कहा अभी नहीं ओपन करूँगी, जब कस्टमर आएंगे ना तो मैं फिर ओपन कर लूँगी। फिर जनाब ऐसा हुआ कि वो चली गई और मैंने भी ओपन नहीं किया, क्योंकि मुझे ये लगता था कि यार हम पहले ही मर्तबा में किसी को नहीं जान सकते कि कोई कौन कैसा है, ठीक है। ज़ाहिर है हमारी एक अपनी लाइफ होती है, तो मैं थोड़ी सी डर भी रही थी कि ऐसे ही कोई चीज़ और ना निकल आए या कोई ऐसा ही मसला मसाइला मेरे लिए बन जाए ना। अच्छा, जब मेरे हस्बैंड आए ना, तो मैंने उनको बोला मेरा पार्सल आया हुआ। पहले वो कहते हैं लाओ खोलते हैं, फिर मैंने कहा नहीं ठहर के खोल लेते हैं शाम के टाइम ना। अच्छा, अब मैंने कहा मैंने तब वीडियो बनानी है, तब मेरे जहन से ही निकल गया कि मैंने वीडियो बनानी है। जब हम पार्सल ओपन कर रहे थे, जब पार्सल ओपन हो गया, फिर मुझे याद है कि मैंने अब वीडियो बनानी है। अच्छा, फिर मैंने थोड़ी-सी वीडियो बना के ना इंस्टा स्टोरी पे उनको शुक्रिया अदा कर दिया, स्टेटस लगा दिया कि मुझे चीज़ें मिल गई, लेकिन मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की। उन्होंने एक मुझे पर्सनली मना किया था कि आप ये चीज़ें नहीं शेयर करेंगी, कि आप मेरा नाम नहीं लेंगी, आप ये नहीं बोलेंगी कि ये चीज़ें जो भी हैं। तो वो कहती है मेरी एक पर्सनल लाइफ़ है, मेरी फिर प्राइवेसी डिस्टर्ब होगी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं आपका नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ आपका कि अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में काफ़ी सारी बरकतें दे, अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा दे। फिर वो चाहती थी कि जो मैं पैसे भेजूँ ना, तो वो इन तक पहुँच जाएँ। अच्छा, मैं पैसे तो नहीं थी ना लेना चाहती, मैं कहती थी यार मैं किसी से 5,000 रुपये लेके, मैं एक ज़ाहिर है मैं एक नफ़सियाती भी है, क्योंकि मैं किसी से कोई चीज़ ले लूँ, मैं हज़ार दफ़ा सोचती हूँ यार उन्होंने मुझे इतना कुछ दिया, मुझे भी कुछ भेजना पड़ेगा। तो इसलिए फिर मैं ये सोचती हूँ बड़ी चीज़ें ना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि वो जब मैंने कुछ चीज़ें वगैरह खोली ना, तो उसमें से काफ़ी सारी चीज़ें वगैरह निकली, मेकअप निकला था। तो उन्होंने बोला कि मैंने उनसे जब शुक्रिया अदा किया, मैंने कहा आपकी चीज़ें वगैरह मुझे मिल गई हैं और बहुत ज़्यादा शुक्रिया ना। तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं चीज़ें इसलिए भेजी हैं, ये कुछ चीज़ें हैं, मैंने आपके लिए जर्सी कपड़ा या कोई ऐसी चीज़ नहीं भेजी जिस पे आपको लगे कि मैंने शायद कोई जादू करवा दिया या कोई ऐसी चीज़ जिस पे आपके लिए कोई मसला बने ना। तो इसलिए मैंने 2-4 चीज़ें भेजी हैं ताकि इसमें पैसे आप तक पहुँच जाएँ। तो मुझे इतनी ज़्यादा हुई ना कि कसम से लोग इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। मैं कोशिश करती हूँ कि मेरी कोई ऐसी बात जो आप लोगों को बुरी ना लग जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने मुझे इतने अच्छे लोग दे दिए हैं। कहते हैं जैसे आप होते हैं ना, वैसे ही आपको लोग मिलते हैं। तो अल्लाह ताला सबके रिज़्क़ में बहुत बहुत ज़्यादा बरकतें दें। देन मैं इतनी ज़्यादा खुश हुई ना, मैं ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, बहुत ज़्यादा, ये थोड़ी सी नहीं है, लेकिन फिर भी एक खुशी सी होती है ना, मुझे बहुत ज़्यादा हुई। अच्छा, फिर जनाब उन्होंने जो पैसे दिए थे, वो 3,000 रुपया जो मैंने कर्ज़ लिया हुआ था वो मैंने दे दिया। उसके बाद 2,000 रुपया मेरे पास रह गया था, तो मेरे पास ना मुझे ख़्वाहिश हो रही थी कि मैंने तो बाज़ार जाना ही जाना है, जो कुछ मर्ज़ी हो जाए। उन्होंने मुझे बोला था कि मैं आपके बेटे के लिए तो कुछ नहीं लेकर आई, लेकिन ये 5,000 है, ये इसको मेरी तरफ से ईदी दे दीजिएगा, तो उसको कपड़े वगैरह या जूते वगैरह ला दीजिएगा। आप कह रही थी कि इस दफ़ा ईद पे सैंडल वगैरह नहीं लेंगे, तो ये उसको दे दीजिएगा। अच्छा, मैंने क्या किया, मैंने वो 3,000 रुपया कर्ज़ दे दिया और वो जो 2,000 रुपया मेरे पास पड़ा हुआ था ना, वो मैंने अपने हस्बैंड को बोला वॉक करने चलते हैं। अच्छा, हमारा सिटी छोटा सा ना, तो यहाँ पे मोहल्ले में ना एक दुकान है, बनी हुई है छोटी-छोटी दुकानें कॉर्नर में, कि आप खाने पीने वाली कोई भी चीज़ ले सकते हैं ना। तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं यहाँ से जाकर ना छोटी दुकान से 500 की 600 की ना कुछ चीज़ें ले आऊँ, जो हमारा मंथली आराम से महीना निकल जाए। बच्चे ज़िद करते हैं असर के टाइम ना कि भूख लगी हुई है, ये चीज़ खानी है, ये बेशक उन्हें घर का खाना खिला दो, लेकिन जब तक उन्होंने बाहर की कोई चीज़ नहीं ना खानी, उन्हें सुकून नहीं आता। और मेरा भी एक यही मसला है कि मुझे भी बड़ा दिल करता है मैं अभी बाहर की कोई चीज़ खा लिया करूँ कभी-कभी। तो फिर मैंने क्या किया कि मेरे घर में ना मेरे भाई के बच्चे या मेरी नान के बच्चे, कोई ना कोई बंदा आता ही रहता है घर में। फिर बच्चे जब आते हैं ना, तो उनको आगे कोई कोई चीज़ ना दें या उनको ना कोई चीज़ खिलाएँ, तो फिर कितनी बुरी बात होती है ना। बच्चे आजकल कुछ खाते ही नहीं अगर आप उनको घर की कोई चीज़ बना दें।
तो मैंने ना ये चीज़ें कुछ ले ली थी। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं इनके लिए ना कुछ शॉप से चीज़ें वगैरह ले लेती हूँ, तो रख दूँगी, चलो कभी कभार बंदा खा ही लेता है खुद भी। मैंने अपने लिए भी कुछ चीज़ें नहीं है, मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी ठीक ठाक हूँ। सुबह 5 बजे का टाइम था, बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा मौसम हो गया था, आंधी भी आई थी, तूफ़ान भी आया था। कल मैंने अपने सारे घर की डीप क्लीनिंग की थी, लेकिन उसके बाद फिर दोबारा से आंधी आ गई थी और कंबल जो मेरा था ना वो सही साफ़ हो गया, उसका कलर अपना निकल आया, सही ब्लू कलर निकल आया। तो वो इंशाल्लाह शाम को आज उसको भी धो के बाहर फैला देंगे। मैंने नाश्ता करना था, मैंने कहा कि सबसे पहले मैं नाश्ता बना लेती हूँ, लेकिन इतनी देर में मेरा बेटा भी स्कूल से आ गया था। आजकल ना जल्दी छुट्टी हो जाती है, गर्मी चल रही है ना, तो वो जल्दी आ गया था। फिर कहता है मुझे भूख लगी हुई है। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अंडा बना लेती हूँ, तो साथ मैंने अपने लिए भी अंडा और ब्रेड और साथ नाश्ता करना है। मैंने फिर उसको पराठा और अंडा बना दिया था और उसने फिर खाना खाया। और मेरा यही कोशिश होती है कि यार उसके आने से पहले पहले अपने घर के जितने भी काम होते हैं ना वो मैं कर लिया करूँ। लेकिन आज सुबह जब 5 बजे मैं उठी ना, तो बाहर बहुत ज़्यादा आंधी थी, उसके बाद लाइट ऑफ रही, 3 से 4 घंटे लाइट बंद रही थी। तो जब लाइट आई ना, तो मेरी ये कोशिश थी कि मैं सो जाऊँ, क्योंकि मैं जब खुद नींद पूरी की होती है ना, तो फिर मैं आराम से सारे घर के काम वगैरह कर लेती हूँ, फिर मुझे इतनी टेंशन नहीं होती है। मेरी यही कोशिश होती है कि मैं फिर काम अपने खुद ही करने हैं, लेकिन अपनी नींद पूरी कर लिया करूँ। अच्छा, उसके बाद मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाती हूँ आगे जाके, जो मेरे लिए चीज़ें आई हैं। आप लोग बोलेंगे कि आप ये कि आज बातें नहीं ख़त्म हो रही। अच्छा, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं कभी भी ना कोई लोकल चीज़ अपने फेस पे ना लगाया करूँ, कभी भी। मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव है कि मैं वैसे एक लोकल पता नहीं कितने की वो शॉप थी इंस्टाग्राम पे कि 300 रुपये की एक चीज़ मिल रही थी ना, तो मैंने ना वहाँ से 300 रुपये का फाउंडेशन मंगवा लिया। आप खुद इमेजिन करें कि 300 रुपये का कितने का होगा, कितना कोई अच्छा होगा। अच्छा, वो मैंने लगाया, मेरा फेस पे क्या इतने पिंपल्स निकल आए, इतने पिंपल्स निकल आए ना। फिर उसके बाद मेरी तौबा, मैंने कभी भी लोकल चीज़ें नहीं अपने फेस पे लगाई। कोशिश होती है कि कभी खुद ले आऊँ, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि मेरी बर्थडे या मेरी कोई भी इवेंट वगैरह होता है ना, तो मेरी भाभी, जो बड़ी भाभी है ना, वो माशाल्लाह से मेकअप वगैरह लेती रहती हैं ऑनलाइन, या कोई ना कोई चीज़ मंगवाती है ना, तो मैं जब उनके घर जाती हूँ ना, तो मैं कहती हूँ वाह आपके पास ये चीज़ इतनी अच्छी है, तो वो मुझे खुद ही दे देती हैं कि ये ले जाओ, मेरे किसी काम का नहीं है। तो मैंने अक्सर इसलिए मेकअप वगैरह नहीं मंगवाया। और वो सिस्टर भी जिन्होंने मुझे गिफ्ट भेजा, वो भी कहती हैं कि मैंने अक्सर आपकी वीडियोस देखी हैं, आप बर्तन ले रही हैं, आप कपड़े ले रही हैं, लेकिन आपने आज तक अपने लिए कभी मेकअप ज्वेलरी नहीं लिया है। बड़ी हैरानगी होती है कि औरत का तो जितना भी होता है मेकअप से ही होता है गुजारा, आपने कभी नहीं कोई चीज़ ली। तो उन्होंने इतना किया कि उन्होंने मेरे लिए कुछ चीज़ें भेजी, उनका मैं बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। अच्छा, ये फाउंडेशन थी, मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, मुझे इसका नाम भी नहीं पता, मैंने कभी लगाई भी नहीं। अच्छा, मैं हुदा ब्यूटी की कॉपी जो होती है ना, ओरिजिनल तो पता नहीं 17,000 रुपये की है, लेकिन मैंने जो ओरिजिनल सॉरी कॉपी है ना, वो 2,000 रुपये की ली थी, तो मैं वही ज़्यादा लगाती हूँ। एक मिस रोज़ है शायद, वो मैं लगाती हूँ। अच्छा, ये कुछ मेकअप वगैरह था जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। कलर इनके बहुत खूबसूरत थे, फाउंडेशन थी, हाइलाइटर था, हाइलाइटर बहुत खूबसूरत था। वो क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में था ना, तो बड़ा अच्छा था। मैंने कभी भी नहीं ये यूज़ किया, फर्स्ट टाइम ही यूज़ करूँगी। उसके बाद लिपस्टिक बहुत खूबसूरत थी, उसका कलर बहुत प्यारा था। अच्छा, एक पिंक कलर की थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे ना, मैं अक्सर कभी हाफ फेस भी दिखा दूँ ना, तो मैंने पिंक की लगाई होती है, मैंने कभी रेड कलर नहीं लगाया कभी मैरून, कभी मुझे लगती सिर्फ पिंक अच्छी है। लाइट सा मेकअप करती हूँ, ज़्यादा मुझे मेकअप का शौक भी नहीं है। अच्छा, यहाँ पे मैं देख रही थी कोई चीज़ें मिस हुई हुई हैं, मुझे लग रहा था कोई चीज़ मिस है, फिर मैंने कहा नहीं कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर मुझे याद आया, मैंने ब्लशन नहीं इनको दिखाया, ब्लशन भी आया हुआ था। अच्छा, ये पूरा पैक हुई थी, हर चीज़ सही तरह उन्होंने टेप पे लपेट के, पता नहीं कैसे वो जो फॉर्म नहीं होती है उसमें लपेट के सही तरह टेप पे, और फिर उन्होंने मुझे भेजी। तो यहाँ पे मैं देख रही थी, काफ़ी अच्छी चीज़ें थी। बहुत बहुत ज़्यादा शुक्रिया, आपकी चीज़ें मुझे मिल गई हैं, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। अल्लाह ताला आपके रिज़्क़ में बहुत ज़्यादा बरकतें दे। आपने हमारे बारे में सोचा है, ठीक है, और अल्लाह ताला आपको बहुत देंगे इंशाल्लाह। ये आज मेरी दुआ है। मैं कहती हूँ जिसने मुझे दिया ना, अल्लाह ताला उसको बहुत बहुत ज़्यादा दे। तो ये एक छोटी सी दुआ होती है जो आप किसी के लिए कर देते हैं ना, मैं कहती हूँ पैसा इधर ही रह जाना हर चीज़, लेकिन एक दुआ होती है ना, वो आपको उतार देती है, आपकी कामयाबियों के रास्ते खोल देती है किसी की एक दुआ। अच्छा, काफ़ी सारा मेरे पास मेकअप हो गया है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अब ज़रूरत नहीं है बाहर से कोई चीज़ लेने के लिए। आप लोगों की इतनी ज़्यादा, मैंने एक अपने लिए फाउंडेशन मंगवाया हुआ है, और यकीन करें कि वो अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ। वो मैंने दराज से मंगवाया था, और उससे पहले मुझे ये पार्सल रिसीव हो गया। मैं वो रिसीव नहीं करूँगी। एक मंगवाया था मैंने, एक फेसबुक पेज से मंगवाया था, और एक इधर से कि जब मुझे सैलरी मिलेगी ना तब तक आ जाएगा, लेकिन वो दोनों पार्सल मुझे अभी तक स्टिल रिसीव नहीं हुए। मुझे ये मेकअप रिसीव हो गया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब इसी से हम गुजारा करेंगे। ये तकरीबन मेरा साल 1.5 साल निकल जाएगा, इससे भी ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि मैंने कभी ज़्यादा मेकअप किया ही नहीं है। अब इन चीज़ों का मैं वापस अपनी जगह पे रखूँगी। आप लोगों को मैं बता दूँ कि ये लिपस्टिक का कलर भी बहुत अच्छा था, ये वाटरप्रूफ थी, और ये जो फाउंडेशन है ये भी मुझे वाटरप्रूफ ही लग रहा है, इतना अच्छा था। चले, मैंने आपको खोल के ओपन करके नहीं दिखाया, लेकिन ईद वाले दिन जिस दिन मैं मेकअप वगैरह करूँगी ना, तो मैं हाफ हाफ आप लोगों को दिखाऊँगी कि ये कैसा लगता है।
उस दिन मैंने थोड़ा सा मेकअप किया था लाइट सा ना होने के बराबर, फिर मैंने कहा नहीं एक ही दफ़ा ईद पे करूँगी। अच्छा उसके बाद ना मैंने ये जितनी भी चीज़ें रख रही थी ना, तो मैं आप लोगों को फाउंडेशन वो बताती हूँ, ब्लशन का कलर बहुत अच्छा था, इतना ज़्यादा पिंक भी नहीं था और एक प्यारा सा पीच कलर नहीं होता वो कलर था। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। अच्छा मैंने थोड़ा सा लगाया ना, तो वाकई में ये बहुत अच्छा है। मेरे पास पड़े हुए हैं, मेरे पास हाइलाइटर भी हैं, कुछ चीज़ें वगैरह भी हैं, लेकिन वो काफ़ी पुरानी हो गई हैं, कोई 3-4 साल हो गए हुए हैं शायद, हाँ बहुत ज़्यादा पुरानी हो गई हुई हैं। किसी की शादी नहीं ना आई है, जब शादी आती है ना तो फिर मैं साथ साथ कोई ना कोई चीज़ ले लेती होती हूँ, वरना मैं भाभी के घर से ले आती हूँ कोई ना कोई चीज़। अच्छा उसके बाद जो रात को मैं गई हुई थी छोटे से स्टोर में, वहाँ से मैं ये स्नैक्स वगैरह लेकर आई हूँ। ये देखें अभी इसमें मैं कुछ ज़्यादा अच्छी चीज़ें नहीं दिखा रही आपको कि मैं लेज़ ले आती, तभी आप लोग कहते हैं ये फ़लस्तीन के सॉरी इसराइल के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं, ये ऐसे ऐसे। कभी कभी ना, कभी भी हमेशा पॉजिटिव भी सोच लिया करे, कभी हमेशा सीधा भी सोच लिया करे। मैंने अक्सर देखा, मैं कभी कोशिश करती हूँ ना कि इस दफ़ा वीडियो में वो मिस्टेक ना हो जो पिछली दफ़ा मिस्टेक की थी, कि आप लोगों ने बोला था कि आपने लक्स साबुन ले लिया और आपको पता नहीं आप इसराइल का प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। उसमें मुझे काफ़ी सारी बातें सुनने को मिली थी। फिर मैंने कोशिश की कि इस दफ़ा मैं थोड़ी सी कोशिश करके ना वो तमाम चीज़ें जो इसराइल की हैं वो ना मंगवाऊँ। लेकिन मुझे क्या पता था, मैंने कौन सा सर्च कर करके मंगवाई हुई है। मैंने शाह वाले भाई को यही बोला कि मुझे इसराइल की कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो ये जो चीज़ें जितनी भी लिख के दे रही हूँ ना, ये सारी मुझे पाकिस्तान की चाहिए। उन्होंने जो चीज़ उनको नज़र आई है उन्होंने रख दी है। फिर वो वीडियो भी, उस पर भी मुझे 2-4 कमेंट तनकीद के आए थे कि हम आपकी वीडियो नहीं देखेंगे, आप इसराइल के प्रोडक्ट यूज़ कर रही हैं। बहुत ज़्यादा दिल दुखता है, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है कि यार आप अगले बंदे को समझते नहीं हैं। उसमें मैंने ये जिक्र भी किया था कि उस टाइम पे मेरे पास पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, हमारी मजबूरी थी जिस पे मैंने राशन मंगवाया था, वरना मैं कहीं और से भी राशन मंगवा सकती थी। तो वो भाई जानने वाले थे, फिर उन्होंने हमें राशन जो भी दिया था ना वो फिर हमें फ्री दे दिया था। वो कहते थे कि फिर बाद में आप लोग पैसे दे दीजिएगा। तो इंशाल्लाह आज मुझे सैलरी मिल गई थी, तो मेरी ये कोशिश थी कि यूट्यूब की सैलरी नहीं मिली, वैसे जो मेरे हस्बैंड को सैलरी मिलती है ना, वो फिर मैंने कहा कि चले आज शाह वाले भाई को भी पैसे दे आते हैं। इंशाल्लाह कल या परसों मेरा बाज़ार चक्कर लगना है। मेरा बाज़ार चक्कर इसलिए लगना है क्योंकि मेरी ये कोशिश है कि मैं अपने बेटे के लिए सैंडल ले ही आऊँ, पैसे थोड़े से बचा के, क्योंकि वो कह रहा था मुझे ईद के लिए सैंडल चाहिए। जी मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलेंगे एक अच्छी सी वीडियो के साथ। उम्मीद करूँगी कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट करें। मुझे एक रिक्वेस्ट बहुत ज़्यादा आ रही थी, काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप यूट्यूब पे वीडियोस कैसे बनाती हैं, थंबनेल कैसे बनाती हैं, प्लीज़ बता दें। तो मैं उन्हें कह रही थी मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ना। अच्छा ये वीडियो मेरी जब भी अपलोड होती है ना, 1-2 दिन पहले की बनी बनाई वीडियो होती है, जिसकी वजह से मैं आप लोगों को आपकी रिक्वेस्ट पे वीडियो बनाते हुए मुझे 1-2 दिन लग जाते हैं। ठीक है, इंशाल्लाह कल 3 बजे जो वीडियो आएगी ना, उस पर आप ज़रूर देखिएगा कि उसमें मैंने आइडियाज़ वगैरह भी बताया यूट्यूब के। ओके जी, खुदा हाफिज़।